एक तो कोरोना वायरस से फैली महामारी, ऊपर से किसानों को उर्वरक के लिए मारामारी। जी हां, पिछले 4 महीनों से लगातार कोरोना वायरस के चलते एक तरफ जहां लोगों की कमर टूट चुकी है, लोगों का रोजगार छिन चुका है, बाहर कमा खा रहे लोग बीमारी के चलते अपने घर और गांव वापस आ चुके हैं। उनको यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा है। किसी तरह से वो अपने आप को खेती बाड़ी में व्यस्त किए हुए हैं, जिससे कम से कम खेतों में अन्न पैदा किया जा सके और उसी से ही 4 पैसे प्राप्त हो सके। लेकिन इन कामगारों, इन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक तो गांव से लेकर शहर तक घूम रहे आवारा पशु ही समस्या का कारण बने थे, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़े डीजल के दाम, जिसके चलते खेतों की जुताई और सिंचाई काफी महंगी हो गई है। किसी तरह से इन सब से निपटकर जब धान की खेती तैयार की जाने लगी, तब किसानों को खेतों में डालने के लिए उर्वरक का संकट खड़ा हो गया। ये संकट ऐसा छाया कि इनके सामने कोरोना वायरस से फैली महामारी भी दम तोड़ती दिखी। ये नज़ारा जो आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भीड़ कहीं खाद्यान्न वितरण के लिए लाइन नहीं लगाई गई है। ये भीड़ तो अपने खेतों में अन्न पैदा करने के लिए अन्नदाताओं ने अमेठी कस्बे के सुल्तानपुर रोड स्थित इफ्को उर्वरक केंद्र पर लगा रखी है, जिनको ना कोरोना का डर है और ना उमस की चिंता। इनको अगर डर है तो अपने बर्बाद होते फसल की, इसलिए बिना खाए पिए, बिना मुंह पर मास्क लगाए सुबह से लेकर शाम तक ये लाइन में लगे पड़े हैं। फिर भी इनको एक बोरी यूरिया खाद नहीं नसीब होती और ये वापस चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिले के तमाम साधन सहकारी केंद्र और उर्वरक केंद्रों पर यूरिया का अभाव है। इस समय किसानों को यूरिया खाद की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि धान की फसल पीली पड़ती जा रही है, जिसके लिए किसान लगातार परेशान हैं। उनको परेशानी में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, ना तो कोविड-19 और ना ही अन्य कोई चीज। किसानों ने बताया कि हम सप्ताह भर से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमको खाद नहीं मिल पा रही। जहां बारात में 50 आदमी से अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते, यहां पर तो एक साथ 500 लोग इकट्ठे हैं। यहां पर एसडीएम आए और रोड से चले गए। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कोरोना के संकट में ये स्थिति बनेगी तो कितने मरीज बढ़ेंगे। इस तरीके से अगर प्रशासन काम करेगा तो इस देश का पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर प्रशासन की भी कमी है और बांटने वालों की संख्या बढ़ाई जाए और कृषि केंद्रों पर गांव-गांव खाद उपलब्ध कराई जाए। तमाम कृषि केंद्रों पर खाद उपलब्ध होती तो ये स्थिति नहीं बनती। वहीं पर जब इस संबंध में खाद का वितरण कर रही इफ्को गोदाम प्रभारी सुभाषिनी श्रीवास्तव से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 400 बोरी खाद आती है और सुबह से पहुंचे किसान 600 लोगों की लिस्ट अपने आप तैयार कर लेते हैं। महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब पब्लिक है, ये मानती ही नहीं है। इन लोगों ने मेरी मेज तोड़ दी और दीवार तोड़ दी, उस पर चढ़कर बैठते हैं। प्रशासन मेरा साथ नहीं देगा तो मैं कैसे खाद वितरण कर सकती हूँ। मेरा नाम शिवम सिंह है। यहाँ पर मैं 5 दिन से लगातार नंबर लगा रहा हूँ, लिस्ट शाम तक गायब हो जाती है और यह दिनचर्या लगातार बनी है। ये हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं मेठी के। हमें लग रहा है कि अब हम लोगों को खाद भी नसीब नहीं होगा। हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके केवल यहीं अब धरना देंगे, यहीं लाइन लगाएंगे। इसके अलावा हमारे अच्छे दिन और नहीं आ सकते। हम लोगों की पढ़ाई इसी से डिस्टर्ब होगी और कोरोना का ऐसी घटना में, ऐसी संकट में ये स्थिति ऐसी बनी है कि यहाँ पर भीड़ की भीड़ 50 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे बारात में नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे कम से कम 500 आदमी लगातार इकट्ठे हैं। प्रशासन की व्यवस्था यह है कि प्रशासन अभी आए एसडीएम साहब, वो आ करके ऐसे ही रोड पर चले गए आराम से। उनको कोई इससे मतलब नहीं कि इस कोरोना के संकट में ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो कितनी मरीज बढ़ेंगे इसके, और इस तरीके से अगर प्रशासन रहेगा तो पता नहीं क्या होगा इस देश का। मेरा नाम उदय राज है सर। कहाँ से आए हैं? मैं नरनी से आया हूँ सर, महाराजपुर के पास से। सर हमको खाद नहीं मिल रही है सर। वहाँ महाराजपुर वाले में खाद नहीं है, ना गोसाईगंज में खाद है, यहाँ भी नहीं मिल रही। 3-4 दिन दौड़ रहे हैं सर। कब से आ रहे हैं? हम 3 दिन से आ रहे हैं सर। क्या बताया जाता है? यहाँ पे भीड़ लग जा रही, खाद नंबर वाइज मिल रही, नंबर नाम लिखा जा रहा, पता लगता है कि यहाँ खादी चुक गई, वापस चले जाओ, खाद मिलेगी नहीं, यही हो रहा है सर यहाँ पे। मेरे को 8 बोरी जरूरत है सर। मेरे पास 7 बीघा जमीन है सर। 7 बीघा। हाँ जी, फसल की क्या स्थिति? फसल की स्थिति ठीक है सर जी। फसल खाद मिलना चाहिए, खाद डल जाए, फसल ठीक है सर। हमको 6 दिन हो गए। 3 दिन पहले खाद थी नहीं, जब आई भी यहाँ नंबरिंग हुई, नंबरिंग वो मेरा 101 नंबर था और हमको यहाँ होमगार्ड से हो लाया कर गलत ढंग से खाद निकलवा रहा था। मैंने ऑब्जेक्शन किया, उसने उसको पकड़ के बस्ती लाया दिखाने।
रजिस्टर। अब मेरा 101 पे नंबर था, नंबर मेरा नहीं आया। 176 नंबर यहाँ अंकित था जो खाद निकल रहे थे फर्जी ढंग से। क्या लग रहा है कहीं बांटने वाले गलत कर रहे हैं? इसमें सर 10 आधार कार्ड एक आदमी लेके आता है, खाद निकलवा के लेके चला जाता है और पब्लिक लाइन में से खड़ी रहती है। अंदर वाले आते हैं, अपने कार्ड जमा किए लेके चले गए। समस्या कब से? समस्या 1 हफ्ता पहले से चल रही है पूरा सीजन से। जी सुभाषिनी श्रीवास्तव यहाँ पे किस पद पे हैं? इंचार्ज हैं हम यहाँ के। इंचार्ज हैं। ये बताइए कि यहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी है खाद के लिए और लोगों का आरोप है कि पर्ची उनकी गायब हो जा रही है, वो 3 दिन से परेशान हैं। जी जी सर जी क्या है सर, ऐसा है 400 बोरी खाद आती है। 600 लोगों की लिस्ट जो है सुबह से ही लोग अपने आप बना लेते हैं, किसान अपने आप बना लेते हैं। हम लोगों तक लाइन लगा करके नहीं आते हैं, ठीक है। वो अपने आप लिस्ट बना लेते हैं और जब लिस्ट बनाते हैं तो अपने ही गांव का पूरा ब्यौरा डाल देते हैं जितने लोग हैं। मतलब अगर क्या कहते हैं, एक गांव परसावा है तो परसावा के 50 लोगों का नाम होगा। एक गांव अगर यहाँ पे मिसरौली है या ककवा है या क्या कहते हैं रामनाथपुर है, तो अगर लिस्ट में आप देखेंगे तो एक तरफ से लिस्ट बनी हुई है। अब रही लिस्ट गायब होने की, हम लोगों के हाथ तक लिस्ट आई ही नहीं। हम लोगों के हाथ में लिस्ट आई नहीं। खाद देती है? मैं देती हूँ। अभी मैंने थाना SHO को फ़ोन किया था, वहाँ से लोग आए हुए थे। 2 क्या कहते हैं उनको गार्ड को भेजे हुए थे। SDM साहब को फ़ोन किया था। जब तक प्रशासन बैठा रहा तब तक बहुत अच्छे से गेट पे पर से एक आदमी आता रहा उसी लिस्ट से। जो लिस्ट इन लोगों ने बनाई थी उसी लिस्ट से, क्योंकि उन्हीं को दे दिया गया था, लिस्ट उन्हीं को दे दिया गया था। अब उनके जो 2 गार्ड आए हुए थे, गार्ड जो हैं, गार्ड के हाथ में लिस्ट थी। मैंने अभी वहाँ पे कोतवाल साहब को फ़ोन किया कि सर जो 2 गार्ड भेजे हैं आप, वो यहाँ से गायब हो गए हैं, भाग गए हैं और ऐसी स्थिति में मैं खाद वितरण नहीं कर पाऊँगी, कोई कंडीशन नहीं है।